तो आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और आप सब मिलकर हम सबके साथ ध्यान करेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, राजेश जी हमें गीता का पाठ कराएंगे। और तो सबसे पहले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू राजेश जी। आत्मवंदन आपको भी। आत्मवंदन मधु जी और सभी डिवाइन मास्टर्स को मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को और बाकी समस्त गुरु मंडली के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो अब शुरू करते हैं हम आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 934 और इसके पेज नंबर्स हैं 263, 264 और 265। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मनं मत्परायणः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं हमें। मनमना का अर्थ है मुझ में ही रहने वाला मन। भव का अर्थ है हो जाओ। मद्भक्तः अर्थात मेरा, आत्मा का भक्त। मद्याजी अर्थात मेरा आत्मा का पूजन कर। माम अर्थात मुझे। नमस्कुरु अर्थात नमस्कार कर। एवं अर्थात इस प्रकार। आत्मानम अर्थात आत्मा को। युक्त्वा अर्थात मुझ पर स्थिर कर। मत परायण मेरे आत्मा का परायण हुआ। मामेव अर्थात मुझे आत्मा का ही येष्यसि अर्थात प्राप्त कर। अर्जुन, मैं शरीर हूं समझने वाला तत्व है। श्री कृष्ण, मैं आत्मा हूं समझने वाला तत्व है। मैं का अर्थ है आत्मा और भगवान उवाच अर्थात आत्मा का उवाच अर्थात आत्मा की आवाज या आत्मा की कही हुई बात। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है। मुझे आत्म पर ही मन स्थित करके मेरी आत्मा का भक्त बनकर, मेरी अर्थात आत्मा की ही उपासना करके, मुझ पर ही विश्वास रखकर, मुझ आत्मा को ही नमस्कार करते हुए, मुझ आत्मा पर ही दृष्टि स्थिर करने से मुझे अर्थात आत्मा को अवश्य प्राप्त करोगे। तो इसके विवरण में पितामह लिखते हैं कि जहां कहीं भी मैं और मैं ऐसे शब्द आने पर भी वो श्री कृष्ण के सूचक मात्र भी नहीं है। हमें बार बार याद रखना है कि वे ध्यान अथवा आत्मा के सूचक मात्र हैं। हमें आत्मा में ही मन को मग्न करना है, आत्मा का भक्त बनना है, आत्मा का ही पूजन करना है, उसकी ही पूजा करनी है, आत्मा को ही नमस्कार करना है। इस तरह आत्मा को आत्मा में ही स्थित करके आत्मपरायण बनने से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्चा अर्थ है। लेकिन साधारण भगवत गीता पुस्तकों में, ये भगवत गीता रहस्य को ग्रहण ना करने वाली पुस्तकों में इसका अर्थ पूर्ण रूप से विपरीत होता है। वो इस प्रकार होता है कि मुझ में ही मन स्थिर कर, मेरा भक्त बनकर मेरी सेवा करो, मेरी ही पूजा करो, मुझ पर विश्वास रखकर मुझे ही नमस्कार करते हुए मुझ में ही दृष्टि रखने से मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है वो ये है कि हमें आत्मा में ही अपने आप को स्थिर रखना है, आत्मा की ही पूजा करनी है, आत्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसा पितामह ने हमें इस श्लोक में बताया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही कितनी अच्छी बात है। जो मजेदार बात पता है इसमें क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि भगवान क्या है। जो हम जिस भगवान को पूछते हैं, जिसके बारे में सालों साल जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है कि ये भगवान जो है, जिसको हम कई बार स्टैचू के रूप में हम पूछते हैं, कई बार हम ऐसे देख के पूछते हैं, ये भगवान जो हमारे भीतर ही है, हम हमारी आत्मा जो निरंतर चली आ रही है। सो थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही
आज का जो मजेदार बहुत ही अच्छा श्लोक था। तो जब मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़कर जब हम चीजें देखते हैं, उसका नजरिया जब मतलब कैसे वो बदल के देखना चाहिए। कई बार हम सीरियसली सुनते, हम सब बैठे हैं, उनको गीता का पाठ हो रहा है, यस, मगर अब सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है कि इसमें आज क्या बताया है पितामह ने, कि अपने आत्मा में ही अपने आप को स्थिर करना है। हमारी आत्मा ही हमारी भगवान है, वही परम चेतना है, वही परमात्मा है। और यही वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसी की बात की जाती है कि जब हम सब एक हो जाते हैं, हमारे अंदर सब कुछ मिल जाता है, तो मैं भी जो भी चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ या मुझे कई बार लगता है अरे यार ये क्या, तो ये सब सारी मेरी ही रियलिटी है। मेरी रियलिटी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उन रियलिटी को एक एक करके मैं समझ रही हूँ। मुझे भी समय लगता है, मुझे भी टाइम लगता है, बट यही बात है। मैं अपना बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ऊंचा रख रही हूँ, नहीं, मुझे भी तकलीफ होती है और मैं भी उस तकलीफों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और कई बार तकलीफों को ना बोलते हुए हमें ये बोलना चाहिए कि चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ते हुए हर एक चैलेंज को हम समझ रहे हैं, उसको समझ के अवेयर होके उसको पार करते हैं। तो वही बात है कि अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मा का बोध, अपने आत्मा का ज्ञान लेकर उसको समझकर आगे बढ़ना, परम चेतना को अपने अंदर रखना, उसी को महसूस करना, और वही अपना भगवान है। हमारी रियलिटी हम खुद हैं और ये रियलिटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। बार बार हमको यही समझाया जा रहा है। सो मास्टर्स, बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस चीज को समझें कि हमारे अंदर जो ये आत्मा है यही हमारी भगवान है, और यही हम सबको समझना है कि भगवान और कहीं नहीं है, भगवान हमारे भीतर है। और ये भगवान जब मैं चाहूंगी, मैं अपनी रियलिटी में जो चाहूंगी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। अपने सद्विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ मैं जो चाहूंगी वो क्रिएट कर सकती हूँ। नकारात्मक विचारों के साथ भी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन क्या मुझे वो नकारात्मक चीजें चाहिए? तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप नकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें हमें दूर करना है। अपने आप को स्टॉप बोलना है कि हम क्या सोच रहे हैं, ये नहीं सोचना है। कभी कभी एक्चुअली अपने दिमाग को बोलना पड़ता है, स्टॉप, ये सोचना है मुझे, इसका जो नकारात्मक का जो सकारात्मक विचार है उल्टा, वो सोचना है मुझे। तब हम अपने आप को, वो जो हैबिट है वो हमारी फॉर्म होगी, हैबिट सकारात्मक विचारों की फॉर्म होगी, तब तक की नहीं होगी। तो ये लिटरली अपने आप के साथ करना है, करना ही पड़ता है। नो, कोई और अदर मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो बहुत सुंदर आज का श्लोक हमने पढ़ा, और अपने आप को स्थिर करने के लिए अपने आत्मा में ही ध्यान लगाना है। और सबसे अच्छी बात ध्यान लगाने के लिए क्या है कि ध्यान करो, सांसों के साथ एक हो जाओ और अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, और वही आपको शून्यता की तरफ लेके जाएगा, वही समाधि स्थिति पे लेके जाएगा, वही आपकी चेतना बढ़ाएगा, आपके दिमाग, आपकी मेधा को बढ़ाएगा। सो आज हमने जो समझा उसको आप अपने ऊपर हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो मास्टर्स, इससे पहले कि हम ध्यान में और गहरे उतरे, आप सब पानी का ग्लास ले लें, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो, आप वो लेकर बैठे, थोड़ा पानी पी लें अपने। एक गिलास पानी पीकर, मतलब आधा ग्लास कम से कम पी लें। और अगर आप अपने पूरे घर को वो चार्ज वाटर देना चाहते हैं तो आप एक जग लाके रख लें या कोई बर्तन जिसमें पानी हो, और उसको आप पकड़कर लास्ट में चार्ज करेंगे। सो टुडे कई लोग हो सकता है नए जुड़े हों, तो इसलिए मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि हम सब अगर नए हैं तो बिल्कुल भी अगर ध्यान के बारे में नहीं पता, तो यही है कि हम आलती पालती इस प्रकार बैठते हैं, आलती पालती मार के पाँव को इस प्रकार रखते हैं, हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। हम सब आनापान सति ध्यान करते हैं, और आनापान सति ध्यान के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ वहां रखना है। किसी भी प्रकार से हमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना है अपने सांसों को, कि हम जोर से सांस ले रहे हैं, जोर से छोड़ रहे हैं। आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है। चश्मे उतार दें, और जिनको पिरामिड्स लगा के बैठना है पिरामिड्स लगा के बैठें। और साथ ही साथ जब हम सांस लें तो पहले अपने शरीर के हर भाग में हम सांस भेजते जाएं कुछ देर के लिए, कि हम अपने बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को सेंटर कर सकें। और जब सांस छोड़े तो महसूस करेंगे, या इमेजिन, जो, या अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपने बॉडी में महसूस करें कि ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी बॉडी कहाँ पर जकड़ी हुई है, अकड़ी हुई है या दर्द है, और उस दर्द को अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करना है।
एक गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश में वो सारी तकलीफें वो जा रही हैं और कन्वर्ट हो रही हैं, ट्रांसम्यूट हो रही हैं। तो ये सोचना है कि हमारी सारी तकलीफें उस प्रकाश की ऊर्जा में जाकर विलीन हो जा रही हैं और प्रकाश में बदल रही हैं। तो जिस प्रकार हम अपने घर का कचरा बाहर ऐसे ही नहीं फेंकते, कचरे दानी में डालते हैं या कचरा वाला आता है उसको देते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर का इमोशन वाला कचरा, तो एनर्जी इन मोशन बोलते हैं इमोशंस को, तो हमारे अंदर का जो ये नेगेटिव ऊर्जा का कचरा है, इसे हम ट्रांसम्यूट करेंगे प्रकाश की पॉजिटिव ऊर्जा में। सो मास्टर्स, अब अपने सांसों के साथ आप एक हो जाएं, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। शुरू के कुछ समय हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे, मैं गाइड करूंगी, तो आप लोग अपने सांसों के साथ अपने शरीर पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और रिलीज करेंगे सांसों को। तो ये उन लोगों के लिए था जो नए हैं, जो पुराने हैं वो जानते हैं, और लास्ट में हम ग्राउंडिंग करते हैं, तो वो भी गाइड करेंगे। बस आप गाइडेंस फॉलो करते जाएं, पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। आपकी हर एक सांस भीतर जा रही है, अपने सर के हर भागों को महसूस करेंगे सांसों के साथ। अपने ब्रेन का फ्रंटल हिस्सा फोरहेड और फोरहेड के ऊपर अपनी सांसों के साथ जोड़ लें। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे फोरहेड में और ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में जा रही है। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अपनी हर सांस को अब अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में महसूस करेंगे। सबसे पहले राइट भाग में सांसें भेजें ब्रेन के, और आराम से छोड़ें लेफ्ट की तरफ। राइट से सांस लें, लेफ्ट की तरफ छोड़ें, लेफ्ट की तरफ सांस लें और राइट नासिका की तरफ छोड़ें। ये 4-5 बार इस तरह सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब अपने ब्रेन के सर के पीछे के भागों को, ब्रेन के पीछे के भागों को जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, उनमें अपनी सांसों को भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई हर सांस अब हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में जा रही है, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है। महसूस करें
भीतर आती हुई हर सांस नासिका से सर के बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। कॉन्शियसली ब्रीथ इन करें और आराम से सांसों को छोड़ें। अब अपनी हर सांस में ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करते हुए अपनी हर सांस को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे। सबसे पहले अपनी आंखों में महसूस करें ठंडक आती हुई सांसों से, स्फूर्ति आती हुई, ताजगी आती हुई। अपनी सांसों को अपनी आंखों में महसूस करेंगे और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी सांस में एक होते हुए आप आगे बढ़े। अपने साइनसेस को महसूस करेंगे, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू, गालों के हड्डियों में, गालों में, कानों तक अपनी सांसों को लेकर जाएं। महसूस करें कि हम गहराई तक पहुंच रहे हैं। अपने कानों की गहराई, गालों की, साइनसेस की, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू, गालों को भी ये सांसें प्रक्षालित कर रही हैं। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें सांसों के साथ और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपनी हर सांस को अब अपने गले में, गर्दन में, गले के भीतर, आपकी आवाज में, आपकी थायराइड ग्लैंड में महसूस करें, आपके फूड पाइप में महसूस करें सांसों को। भीतर आती हुई हर सांस हमारे आवाज को ऊर्जा से भर रही है। हमारी सांसों को अपने गले की मांसपेशियों में, आवाज में, थायराइड ग्लैंड में महसूस करें और सांस छोड़ते हुए महसूस करें जो भी दबा हुआ है भीतर, जो भी रुका पड़ा है, जो भी ब्लॉक्ड है, उन सारी चीजों को आप रिलीज करते हैं सांसों के द्वारा बाहर और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। कंधों में जो भी जकड़न है, जो भी टाइटनेस है, जो भी भारीपन है, थोड़ी देर के लिए सारे बोझों को उतार दें। हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पकड़ के बैठे हैं आप, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें। अपने आइडेंटिटी का बोझ, अपने नाम का बोझ,
अपने कार्यों का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ। कई बार हम बहुत सारे डर भी उनका भी बोझ अपने कंधों पर उठाकर रखते हैं। डर के कारण बहुत सारी चीजें करते हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ ध्यान में सांसों के साथ एक होकर सारे बोझों को उतार दें। अब अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। नासिका से आती हुई सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी टेल बोन से लेकर गर्दन तक पहुंच रही है। महसूस करें अपनी पीठ को, अपनी कमर को, सबको रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हैं। भीतर आती हुई हर सांस आपकी रीढ़ की हड्डी में ताजगी, स्फूर्ति, लचीलापन भर रही है, ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। हमारे 33 वर्टिब्रेस या मेरिडियंस रीढ़ की हड्डी में आती हुई सांसों की ऊर्जा के साथ वो भी ऊर्जा से भर रहे हैं। महसूस करें। हमारी हर सांस नासिका से भीतर आती हुई अब हमारे छाती में, हमारे हृदय और हमारे लंग्स में जा रही है। महसूस करें हृदय के चारों भाग सांसों के साथ जुड़कर सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे हृदय में जो भी बुरे विचार हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है, उन सब को रिलीज कर दें, सबको माफ करें, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जिनके द्वारा गलतियां हुई हैं, चाहे वो हम हो, कोई और हो, सभी को माफ करें। अपने आप को माफ करें सबसे पहले। सबसे क्षमा मांगे, आई एम सॉरी कहे। मुझे क्षमा करें, मुझे माफी दें। मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी मैं क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। दिल से माफी मांगे जिनके द्वारा आपके जीवन में हानि पहुंची है, उनको भी माफ कर दें। मैं आप सबको क्षमा करती हूँ या करता हूँ। आपके द्वारा जो कुछ भी हुआ उसको मैं क्षमा देती हूँ या देता हूँ। धन्यवाद कि आपके कारण मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ और इससे जो ज्ञान मिला उसे हमेशा याद रखें और दूसरों को माफ करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू करें और उनको सबको प्यार भेज दें। अपने आप को, दूसरों को, जिनसे क्षमा मांगी और जिनको क्षमा किया, सबको प्यार भेजें। चाहे वो इंसान आप हो, घर परिवार का इंसान हो, रिश्तेदार हो,
चाहे आपके साथ ऑफिस में काम करते हो, आपके दोस्त हो, करियर से जुड़े हो, चाहे बड़े हो छोटे हो, सबको क्षमा दें, क्षमा करें, प्यार भेजें। प्यार की ऊर्जा हर किसी चीज को ठीक कर देती है। सबको प्यार भेजें और हमेशा के लिए माफ करते हुए भूल कर आगे बढ़े। अपने लंग्स में अब अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके लंग्स को पूरी तरह सांसों से भर रही हैं। प्राण वायु की ऊर्जा महसूस करें अपने लंग्स में, फेफड़ों में। खुलकर सांस लें, लंग्स को फुल कैपेसिटी में सांसों के साथ भर लें। और जब सांस छोड़ें, धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर रिलीज करेंगे नासिका से। तो अपनी सांसों को अपने डायफ्राम से होते हुए पेट तक जाता हुआ महसूस करें नासिका से। पेट में ये सांसें पहुंचकर आपके पेट के हर ऑर्गन को सुचारू रूप से चला रही हैं, प्राण वायु की ऊर्जा दे रही हैं। अपने पेट को फुलाकर सांस लें। महसूस करें पेट तक ये सांसें पहुंच रही हैं। और जब सांस छोड़ें, आराम से पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें नासिका से। पेट को फुलाएं, सांस अंदर खींचे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। पेट को फुलाएं, सांस महसूस करें, पेट को फुलाएं और जब सांस छोड़ें तो पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें। अब आप अपनी सांसों को अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि जनन इंद्रियों में महसूस करेंगे। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से आपके जनन इंद्रियों तक पहुंच रही। जो भी व्याधियां हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं, उस जगह से आप रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अपनी सांसों को अपने लोअर बॉटम पार्ट्स में महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने लार्ज इंटेस्टाइन में महसूस करें, यहाँ तक सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई हर सांस हमारे लोअर एब्डोमेन तक पहुंच रही है। हमारे अंदर का जो भी गुस्सा है, जो भी चिड़चिड़ाहट है, किसी भी प्रकार का डर है, इस भाग में स्टोर होता है। फीलिंग ऑफ लैक कि हम अबंडेंट नहीं हैं, हम प्रॉस्परस नहीं हैं, हमारे पास जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं है। ये सारी फीलिंग ऑफ लैक होती है। आप महसूस करें कि हम सब भीतर आती हुई सांसों के साथ अबंडेंट हैं, प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। हमारा जीवन हर उस जरूरत के साथ जुड़ा हुआ है जो हमें चाहिए है और वो हमें सही समय पर, सही वक्त पर मिल जाती है।
हम सही जगह सही समय पर मौजूद रहते हैं। कई बार हम डर के कारण गुस्सा करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीजों को। तो अपनी हर सांस के साथ सारे कंट्रोल इश्यूज को छोड़ दें। जहां पर भी स्टक है, सारी फीलिंग्स को रिलीज कर दे सांसों के द्वारा बाहर। अपनी हर सांस को महसूस करना है और हर सांस को भीतर आता हुआ बाहर जाता हुआ महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। जब हम अपना ध्यान सांसों पे लगाएंगे, सारे विचार छूट जाएंगे। अपने थाइस को, हिप्स को रिलैक्स करें, सांसों के साथ जोड़ते हुए इन सारे भागों को रिलैक्स करते जाएं। अपने घुटनों को महसूस करें, पाँव की पिंडलियों को, टखनों को, आपकी एड़ियों को और पाँव के तलवों तक इन सांसों को महसूस करें। पाँव की उंगलियों में ऊर्जाओं को, स्पंदन को, यानी कि वाइब्रेशन को महसूस करें। सांसों की वाइब्रेशन पाँव तक, पाँव की उंगलियों तक पहुंच रही है। अब हम सब ग्राउंडिंग करेंगे अपने सांसों के साथ जुड़कर। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को इकट्ठी करते हुए पांव की उंगलियों तक लेकर जाएं। इमेजिन करें सारी ऊर्जाएं इकट्ठी होकर पांव की उंगलियों तक आ चुकी। हर एक उंगली पांव की सांस ले रही है और जड़ों के रूप में बढ़ रही है आगे। इस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, उसी तरह हमारी पांव की उंगलियां इन सारी अनस्टेबल ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड कर रही हैं और अपने आप को हम सब बैलेंस कर रहे हैं। मदर अर्थ की नेगेटिव आयंस हमारे शरीर से छोड़े हुए पॉजिटिव आयंस को इक्वलाइज कर रहे हैं। जितने हम ऊपर हैं उतने ही हम नीचे महसूस करें। धरती माँ के भीतर अपनी जड़ों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस के साथ महसूस करें ताजगी का, फूर्ति का, प्रेम और एकता का। हर एक सांस आपके भीतर शांति, सुकून और ऊर्जा ला रही है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ें, सारी तकलीफें, सारी व्याधियां, दर्द, सारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। अब हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड महसूस करें, रिलैक्स्ड महसूस करें। हम सब शांत हो चुके हैं, सेंटर हो चुके हैं। अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। हर एक सांस को महसूस करना है, ये सांसें किस प्रकार अंदर आ रही हैं।
बिल्कुल आराम से सांसें लेनी है, ना कोई जोर लगाना है, ना कोई जोर जबरदस्ती करनी है। सांस छोड़ते हुए जिस प्रकार आप रिलैक्सेशन के समय सांस लेते हैं, जब आप सोफा पे बैठे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, या आप बिस्तर पे बैठे होते हैं, किस प्रकार आपकी सांसें होती हैं, उसी तरह आरामदायक स्थिति में सांसें लेनी है। जब पूरा ध्यान हम सांसों पर लगाते हैं, तब हमारे सारे विचार दूर होकर हमें विचार शून्य स्थिति में लेकर जाते हैं। हम तब थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, और यही वो समय है जब हमारे भीतर कॉस्मिक एनर्जी अंदर प्रवेश करती है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। ये प्राण शक्ति हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है और हमें स्वस्थ महसूस होता है। हम स्वस्थ रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, शांति और सुकून के साथ जी पाते हैं। अपनी हर सांस के साथ बने रहें। जो भी नए जुड़े हैं, आप आलती पालती मार के आराम से रिलैक्स्ड होकर बैठे, हाथों में हाथ जोड़कर, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें और आंखों को बंद कर लें। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारी हर सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस भीतर आती हुई और हर एक सांस छोड़ते हुए, दोनों सांसों के बीच का अंतराल हमारे अंदर चेतना का विस्तार करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है, रेज करता है। तो अपनी हर सांस के साथ जुड़े रहें। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होता है, जिसका हमें पता ही नहीं लगता, और एक दिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है। हम आज कल कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं, शांति और सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब ध्यान कर रहे हैं, हम सब ध्यानी हैं। तो अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
हमारे चारों तरफ मौजूद ये यूनिवर्सल एनर्जी जो दिन भर मौजूद रहती है, जिसे हम ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं, अपने साथ प्राण शक्ति हमारे भीतर ला रही है। विचार शून्य स्थिति में ये प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, इनका प्रवाह तेज हो जाता है, हमारे हर नाड़ी को शुद्ध करती हुई इनके अंदर का मैल, इनके अंदर की सारी तकलीफें, व्याधियां, दर्द सब दूर करती है। सर से लेकर पांव तक हम ऊर्जा और शक्ति से भरने लगते हैं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचते जाएं। अपनी सांसों के साथ अपने आत्मा में अपने आप को स्थिर करना है, अपनी आत्मा को महसूस करना है, आत्मबोध होना है, अपने ज्ञान को महसूस करना है जो आपके भीतर ही। अपने अंदर की इस परम चेतना को महसूस करते जाए सांसों के साथ। जिस प्रकार मनुष्य का खाना उसके पेट को, उसकी आत्मा को तृप्त करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को तृप्त करने का भोजन ये ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं हमारी आत्मा तृप्त होती है। हम सब शांति और सुकून के साथ अपने अंदर के इस आत्मज्ञान को महसूस कर पाते हैं, शांत और सुकून के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। हमारी सारी तकलीफें, सारे चैलेंजेस दूर हो जाते हैं, रिश्तों में मिठास आती है, सारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। हर कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ने लगते हैं। शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। हम और खुश होने लगते हैं।
हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है। एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस ऊर्जा से भरी होती है। इस प्राणवायु की ऊर्जा को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए पूरा ध्यान सांसों पर। विचार शून्य होने के लिए जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, तब हम महसूस करें किस प्रकार ये सांसें नासिका से अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें नासिका से बाहर जा रही हैं। क्या इन सांसों में ठंडक है या क्या ये सांसें गर्म है? पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। ना किसी भी प्रकार की कोई रुकावट महसूस कर रहे हैं जब हम सांस ले रहे हैं। जब सांस छोड़ें तो क्या हम रिलैक्स हो पा रहे हैं? पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। असीम शांति अनुभव करें। हर सांस के साथ सुकून और शांति का अनुभव करते हुए परम आनंद को महसूस करें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। जकड़ेंगे नहीं, ना ही टाइट बैठेंगे। केवल सीधा रखें और सांसों के साथ जुड़े रहें। आंखें बंद रखें। कोई भी आंखें ना खोलें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। एक भी सांस खाली ना छोड़े। हर एक सांस आत्मा की गहराइयों तक आपको लेकर जाए, परम आनंद की स्थिति में लेकर जाए। हर एक सांस को महसूस करें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें वापस छोड़कर सांसों पर आ जाएं।
अपने सांसों के साथ जुड़े हुए धीरे धीरे अब अपनी चेतना में वापस आते जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। धीरे धीरे अब अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर, पीठ, इसे सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने पांव और हाथों की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करते हुए उसे खोलेंगे और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर और थर्ड आई पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें, और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं आराम से ध्यान से बाहर आ जाए। अब लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए आंखें खोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, सभी मास्टर्स का, परम गुरु मंडली का, महाअवतार बाबा जी का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद, सांसों का धन्यवाद, सभी ग्रुप में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। सो मास्टर्स, जो भी अब ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अपने पानी अगर चार्ज करना चाहते हैं तो अपने हाथों में पानी ले लें और ग्लास, वाटर बॉटल या कोई भी बर्तन जिसमें आपने पानी रखा है, दोनों हाथों से पकड़े, उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे। और अगर आज आपने पानी नहीं रखा है, कोई बात नहीं, हम सब लास्ट में वाटर चार्ज करते हैं और वाटर चार्ज करके पीने से बहुत सारे बदलाव आते हैं, अच्छे बदलाव, सकारात्मक बदलाव।
अगर आज आप नए हैं और आप नहीं, आपको पता था, कोई बात नहीं, कल से रखिएगा, अभी आप सुन लीजिए। सो माय डियर मास्टर्स, इस पानी में इंटेंशन डालेंगे और कहेंगे आप मेरे साथ कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर नए कार्य को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मुझे हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं। हर डायरेक्शन से ये नई अपॉर्चुनिटीज मुझे आगे बढ़ा रही हैं उन्नति के मार्ग पर, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजन मुझे मेरी चेतना का विस्तार करने में मेरी मदद करते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ सभी, हर कोई प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, समृद्धि से भर जाता है। थैंक यू मास्टर्स। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ये जल को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एंड किसी का अगर कोई भी आवाज क्लियर नहीं थी, नहीं क्लियर तो थी, अच्छा वो पहले का लिखा हुआ है। ओके मास्टर्स, तो किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस रहा हो जो शेयर करना चाहते हो, तो वी हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आप हैंड रेज कर सकते हैं और जल्दी से हम वीडियो ऑन कर लें और हैंड रेज करते हुए जल्दी से एक्सपीरियंस शेयर कर दें। जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, यही समय है। बहुत ही कुछ पर्सनल हो और सबके सामने शेयर ना कर सकते हो, तो आप अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, पहले नाम के साथ और कहाँ से आप बोल रहे हैं, कौन सी जगह से, और क्या काम है आपको, क्या क्वेश्चन है आपका, और वॉइस भी भेज सकते हैं। और अगर कुछ पर्सनल नहीं है और कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, यही समय है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं और कल मिल सकते हैं नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में, हम सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। यस ज्योत्सना जी, आत्मवंदन प्रणाम मास्टर। मैडम जी। आत्मवंदन। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपका इस तरह से सुन पाई आज, अभी लिंक मिला और थोड़ा सा निकल गया था, लेकिन अ, ऐसा नहीं था कि पूरे टाइम ध्यान में रही, लेकिन कुछ टाइम के लिए मेरे को ना आपकी आवाज सुनाई पड़ रही थी, ना मुझे कुछ पता लग रहा था और बहुत अच्छा लगा। लेकिन पानी की बात आज मैंने जो आपसे पहली बार सुनी है, तो कितनी क्वांटिटी में या कितना मतलब रखना चाहिए और चार्ज करने के लिए, वो मुझे प्लीज बताएं आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप कहाँ से हैं ज्योत्सना मैम? मैं गुड़गांव से हूँ, और दिल्ली के पास गुड़गांव से। जी और जी। कल ही मैंने पहली बार आपको तीसरी आंख वाला मैंने पूरा वीडियो आपका रात सुना और देखा, तभी से इच्छा थी कि आपके साथ बिल्कुल मेडिटेशन करूं। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड दूसरी चीज, जैसा कि आपने पूछा पानी चार्ज का, और आप बीच में कुछ सुन नहीं पाए क्योंकि आप ट्रांस में चले गए। आप करते हैं पहले से ध्यान मैम?
जी मैम जी। कितनी समय हो पीएमसी से जुड़े हुए तो मेरे को अभी 26 नवंबर से जुड़ी हूँ। 4 जी तारीख को मुझे 40 दिन हुए थे, जी लेकिन बहुत बहुत चेंजेस महसूस कर रही हूँ अपने अंदर और वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है और चाहती हूँ कि औरों को भी सिखाऊं, लेकिन इस जर्नी में कैसे और ज्यादा आगे बढ़ूं, ये सब आप लोगों से सीखते हुए चलना है। बिल्कुल। तो मास्टर बात यह है ज्योत्सना जी कि जैसा कि आप नहीं सुन पाए तो पता ही है हम सबको कि कई बार हम ट्रांस में चले आते हैं, समाधि स्थिति में होते हैं, तो इसलिए जी ये सब जो जितने भी श्रवण हमारी इंद्रियां होती है सब बंद हो जाती हैं। तो इसलिए जी, बंद नहीं होती बट हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम शून्य सुन में नहीं चले पाते। जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक तो ये है। दूसरी चीज कैसे सिखाना है लोगों को, कहीं पर भी जाते हैं, जो मैंने अपने लाइफ के साथ किया। और जब मैं ध्यान में आ गई तो मैं कहीं पर भी जाती थी, कैसा चल रहा है मधु, बहुत अच्छा चल रहा है, कैसी हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, ध्यान करती हूँ ना इसलिए बहुत अच्छी हूँ। और क्या कर रही हो, बस ध्यान करती हूँ, बहुत मजा आ रहा है, ध्यान से मेरे लाइफ में ये चेंज है। जी माइग्रेन्स थे तो वो ठीक हो गए, ये तकलीफ थी वो ठीक हो गई। तो ध्यान ने जी मेरी लाइफ को बहुत, तो मैं शुरुआत ही अपने इसी तरह से करती हूँ और इसी जी तरह से लोगों को जोड़ती हूँ। तो ये एक रीजन है जो मैंने करा, ठीक। मतलब एक जो जी चीजें की। और दूसरा, जी इस जी ध्यान में अगर आपको लगता है कि कैसे सिखाना है, अपनी ध्यान की ऊर्जा इतनी बढ़ जाए या अपने ध्यान से अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा लो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े कहीं जाने की, लोग अपने आप अपने आपके पास आ जाएंगे। और ये होता है, ये जी होता है। जी और जी जी दूसरा आपने जी बताया कि पानी चार्ज का आपने पूछा, तो पानी चार्ज जितना बड़ा बर्तन हो उतना बड़ा, जितना पानी हो, जैसे होता है ना जो पानी की टैंकी होती है जो स्टील की, अगर वो लेके जी। बैठना हो तो वो भी लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दोनों ठीक हाथ है। जैसे ऐसे पकड़ के उसको, जैसे जी मैं अपना ग्लास दिखाती हूँ, सपोज ये ग्लास है तो जी दोनों दोनों हाथों जी से ऐसे पकड़ लिया उसको, जी। और अपने चेहरे का उसमें पानी में ऐसे पकड़ते हुए रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। प्रतिबिंब देखा। हाँ, हाँ। प्रतिबिंब, और उसमें इंटेंशन डालते रहें। तो उससे क्या होता है कि कम से कम 24 घंटे तक तो वो पानी चार्ज रहता है, और आप उसमें जो भी आपने कहा है वो पूरे घर के लिए काम करता है। जी और मैंने ये जी नोटिस किया है, जब मैं नहीं चार्ज करती कुछ दिन और कुछ नहीं बोलती हूँ तो वो फर्क भी दिखती हूँ मैं, और जब मैं जी चार्ज करके पीती हूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत वर्क करता है। तो ये जी 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 अपॉर्चुनिटीज जी। जो है जो मैं बोलती हूँ वो सही में हमें मिलती हैं, अगर आप अपने बिल्कुल जीवन में बिल्कुल देखेंगे जो भी बिल्कुल। चाहेंगे वो मिलेगा आपको। सो जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। सो और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जल्दी से हैंड रेज कर ले, अदरवाइज हम सेशन एंड कर सकते हैं। और सो थैंक यू सो मच। और यही मेरा क्यू है कि अब हम कल मिलेंगे, इसलिए मेरा क्यू के साथ एक और ने हैंड रेज किया है, और इसी तरह हम चौका छक्का मारने वाले और मनीषा जी से भी मुझे बात करनी, हाँ याद आया। सो यस, अनम्यूट करें महिमा जी, और वीडियो ऑन करके बात करें, थोड़ा जल्दी कर ले मास्टर्स। हाँ, यस, आत्मवंदन महिमा जी, अनम्यूट कर ले, पहले आप अनम्यूट करें, अनम्यूट कर ले। हाँ जी, आत्मवंदन मैम, आप अनम्यूट, म्यूटेड है, म्यूटेड, अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ, ये जो हम वाटर चार्ज करते हैं, जी, ये वाटर हम अभी कंज्यूम कर सकते हैं या कि 24 घंटे तक अगर रहता है तो हम अपने पानी में मिक्स कर सकते हैं? आप पानी में मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा पी लें और घर में सबको थोड़ा थोड़ा पिला दें, बाकी आप पानी की हाँ, टंकी में आप डाल सकते हैं और वो आप उसको यूज कर सकते हैं। 24 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल असर रहता है। जी जी, थैंक यू हाँ। थैंक यू सो और मच। जैसे कि थैंक होता है ना कि हम हमारे इमोशंस, हमारे बातचीत, हमारा दिन भर जो भी दिनचर्या में हम जिस तरह से भी बिहेव करते हैं, तो वो हमारी ऑरा को भी चेंज करता है। तो उसी तरह जब हम पानी में डालते हैं अपने इंटेंशन को, और जब ध्यान के बाद, तो एक तो हम सकारात्मक हो जाते हैं ध्यान के समय, हमारे अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए पानी पास में रख के बैठे, जिससे कि अगर प्यास भी लगती है तो आप पी सकते हैं, बट उसके अलावा पानी भी जो है उसमें सकारात्मक ऊर्जा जाती है, और जब हम मुंह से इंटेंशन डालते हैं तो वो और वर्क करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। और सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट का फिर से दे दिया, कोई बात नहीं। और यस, मनीषा जी आप भी अनम्यूट करके बताएं कैसा महसूस हो रहा है। और आशा जी, आत्मवंदन, आत्मा प्रणाम।
आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन। कुछ ग्राउंडिंग बहुत 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 अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान भी हुआ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी, आंखें बंद हो रही थी, बोलने का भी मन नहीं था उस समय। खोलने का मन नहीं हो रहा था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी, लव यू। सो मास्टर मनीषा जी, आप भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जस्ट वांट टू नो, बिकॉज मैं भी आज एक्सपीरियंस जो है मैंने भी यही महसूस किया जो आपने आज लिखा था। 1 सेकेंड, कहाँ गई मनीषा जी? हम लास्ट के 15 मिनट थे ना, तभी आई जस्ट सॉ माय मदर एंड आई रियली फेल्ट वेरी, जैसा मतलब बहुत रोना आया, मतलब आई वाज मिसिंग हर एक्चुअली। या तो सी आज यही, इसलिए मैं आपको आपने लिखा इसलिए मुझे याद आया कि आज मैंने अपने पापा को भी देखा, मेरे फादर को, और मेरे फादर का मैंने 30-40 इयर्स वाला जो यंग, 30 भी नहीं बोलना चाहिए, आई बिलीव 20 इयर्स वाला जो चेहरा है वो देखा मैंने। जस्ट इमेजिन 20 इयर्स वाला यंग चेहरा मैंने देखा। एंड ही केम इनटू माय मेडिटेशन टुडे, सो आई वाज सो हैप्पी कि चलो पापा आए हैं और वो कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वैसे ही आपके माँ भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, वो आई, उन्होंने आपको अपना चेहरा दिखाया, तो उनका सूक्ष्म शरीर आके मिला। सो वंडरफुल मनीषा जी। और ध्यान कैसा रहा आपका? अच्छा था मैम, अच्छा था। यू क्राइड बट दैट्स ओके। इमोशंस के साथ हमें बहना नहीं है। लाइफ एक सेलिब्रेशन है, हम सब आत्माएं हैं, और हम सब जब शरीर से जुड़े रहते तो हमें पता है कि हाँ वो बहुत दुख होता है। मेरे को भी बहुत दुख हुआ, थोड़ा संभलने के लिए समय चाहिए हमें, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो भी आत्मा स्वरूप है, और आज जहां कहीं पे भी होंगी खुश रहें। उनका जीवन अगर इस प्लेन पर है तो वो जहां कहीं पे भी हो, शांति और सुकून के साथ उन्हें उनका जीवन यापन करने को मिले, खुश रहे, प्यार से भरा रहे उनका जीवन, प्यार मिले, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचे। तो ठीक है, थैंक यू मैम। लव यू मानिशा जी। यस, पार्वती जी कुछ कह रही थी, लिखा था उन्होंने। सोनी मैम, पता नहीं आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, आप लोग देखते हुए ध्यान लगते नमन। मुझे समझ में नहीं आया लास्ट का पार्ट, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप क्या बोल, हे अपलोम देखते हुए ध्यान लगते नमन। यस, कह बताइए पार्वती जी। आत्मवंदन आत्मवंदन सोनी मैम। जी। मेरा ये कहना है कि जो आपका तो साउंड आते हैं ना, वाइब आते हैं, आपका तो चेहरा आते है मेरा आगे, उसके बाद मेरे ध्यान लगते हैं ना, ये कह रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। यही मैं बता रही हूँ, यही मैं बताना चाह रही थी कि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारे अंदर जो ये ऊर्जा है ये सबको अट्रैक्ट करती है, ये सबको अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे कि आपका चेहरा है पार्वती जी, आपके चेहरे में भी वो नूर है, वो चमक है, और वो एक तेज होता है। तो कोई किसी भी तरह का हो, किसी भी चेहरे के साथ हो, किसी भी रंग रूप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चेहरा जो है वो तेज, जब हम ध्यान करते हैं तो तेज प्रकाशित होने लगता है उससे, और वो तेज जो है वो सबको खींचता है। इसलिए कई बार हमारी ऑरा बातचीत से, घर में झगड़े झंझटों से, तकलीफों से ये ऑरा खराब होती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, एक तो हम अवेयर हो जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है। कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डे टू डे लाइफ जीने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने ध्यान के साथ जब जुड़ते हैं तो वापस हम वो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाते हैं। तो थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। एंड अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल हम कोई और भी है क्या हैंड रेज करा हुआ? सोनल जी, अच्छा। धीरे धीरे सब लोग हाथ रेस। हाँ, आत्मवंदन सोनल जी। मुझे जरा बाहर जाना था ना, इसीलिए जल्दी हूँ। जल्दी, करेक्ट। हाँ, आज का ध्यान बहुत अच्छा था मैम, प्रकाश में ही रहा, बहुत जी। अच्छा था। और लास्ट में मैंने ऐसे 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 रहते ना, हैंड हाथ
ऐसे देखा और जैसे कोई आकृति वाइट आकृति है और वो चली गई, जैसे ऐसा लगा। आपके हाथ के पास आई ऐसा लगा आपको? हाँ, हाँ, तो लेकिन आपको एनर्जी कैसी फील हुई तब? हल्क मतलब सुपर्ब। सुपर्ब ना? हाँ, तो बस वो हाँ, एनर्जी अगर अच्छी आपको थी, पास आई और वो एनर्जी अगर आपको अच्छी हैवी लगी, मतलब इंटेंस एनर्जी होती है ना, गोल्डन। अच्छी हाँ, एनर्जी, सकारात्मक। जैसे अपने को प्रकाश दिखता है ना, वैसे व्हाइट वाला वैसे जी, तो कोई अच्छा मास्टर लगा था। या कोई मास्टर ही थे हमारे साथ, और वो मास्टर हमारे साथ जुड़कर जैसे बोलते हैं ना, काफी हैवी एंड हाई एनर्जी हमें महसूस हुई। तो ये सभी को महसूस हुआ होगा। तो हाँ, थैंक यू अच्छी सोनल जी। एनर्जी अच्छी थी, या बिल्कुल, थैंक यू बहुत अच्छी मास्टर्स, थी। थैंक यू। थैंक यू। और जैसा कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अभी हम आने वाले समय में बुक का स्वाध्याय जो है जीवात्मा जगत के नियम, वो शुरू करने वाले हैं। तो जो भी मास्टर्स उस बुक से जुड़ना चाहते हैं, स्वाध्याय देना चाहते हैं अपना, तो आप उस बुक के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी जिस ग्रुप में स्वाध्याय के लिए हमने लोगों को जोड़ा है। और जो भी मास्टर्स जब उस बुक का स्वाध्याय हो जाए और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो जुड़े रहेंगे, और नहीं तो उनको फिर हम नहीं, ग्रुप मुझे और भी जी बात हाँ करनी, हाँ बोलिए। मुझे स्वाध्याय के लिए बात करनी थी। तो जो अच्छा आपने बुक के लिए बोला था, वो बुक ऑनलाइन लेना है? आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के नाम से इंग्लिश में मिल लॉज जाएगी, ऑफ द लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड। जीवात्मा जगत के नियम भी शायद ऑनलाइन हो सकती है। कोई अगर इंडिया जा रहा है तो उससे मंगवा लें, क्योंकि इंडिया से आने में टाइम लग सकता है, मगर वो टाइम अगर लगता मिल है। जाए यहाँ पे तो ले लीजिए अमेजोन से, ठीक है। और नहीं तो पीडीएफ जीवात्मा मैंने की प्रोवाइड किया है ग्रुप यात्रा, में, जीवात्मा जगत के नियम। जीवात्मा जगत के नियम। हाँ, हिंदी में जीवात्मा जगत के शायद नियम। मेरे पास पीडीएफ है उसकी। हाँ, तो कल तो दिया था ना मैंने आपको, कल ही तो हाँ, प्रोवाइड वही। किया था। हाँ, हाँ, और मैम इसके राइटर कौन है? खुर्शीद इसकी भावना की। खुशी भावना। ओके। नहीं, खुर्शीद भावना नहीं, कौन पूछ रहा है? मैम ज्योत्सना बोल रही हूँ ज्योत्सना मैं, जी। कि इसके राइटर कौन है इस बुक के? हाँ, इस बुक के राइटर जो है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये बुक के जो राइटर है खुर्शीद भावनगरी। खुर्शीद। ओके। खुर्शीद भावनगरी ठीक है ठीक थैंक है यू। ठीक है। जी। और खुर्शीद हिंदी का भावनगरी। जो राइटर है वो मुझे लग रहा है, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड हियर मास्टर्स, मैं अभी बता देती हूँ। हाँ, खुर्शीद भावनगरी है, ट्रांसलेट किसी और ने किया है, तो ओके। आई बिलीव, जीवात्मा जगत की। यस, जय को कोई कर, बात नहीं, हाँ मिल कोई बात, जाएगा उससे सही। हाँ जीवात्मा खुर्शीद, जगत के नियम, है हाँ ना? खुर्शीद ठीक है भावनगरी है। और कोई ठीक है अगर उस ठीक है। बुक की स्वाध्याय से जुड़ना चाहता है, स्वाध्याय देना चाहता है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, प्लेस और नंबर तो आ ही जाएगा, बट स्टिल फिर भी आप मुझे बताएं। और किसी को अगर मुझसे क्वेश्चन है तो प्लीज आप पहले अपना नाम बताएं, आत्मवंदन करके, मैम ये मैम वो, और मुझे पता नहीं चलता है कि वो क्या क्वेश्चन है, हमें बात करनी है तो यहाँ पे भी बात कर सकते हैं आप। और ये समय होता है क्वेश्चन आंसर्स का, तो इस समय सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, कोशिश ये करें कि लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़कर आपने जो मेडिटेशन किया है उसमें जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर करें। तो धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच, एंड सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को आत्मवंदन, नमन। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। हम ध्यान के साथ जुड़कर गहन ध्यान में जाते हैं। तो आप सब अपने साथ पानी भी रखें, चश्मा, ये सब कुछ अगर पहनते तो उतार लें, पिरामिड्स रख सकते हैं और पिरामिड्स यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, कल मिलते हैं, और तब तक के लिए हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ज्ञान, ध्यान और प्रकाश के साथ एक दूसरे को हम सब चेंज करते हुए आगे बढ़ते रहें। दूसरों को चेंज नहीं करना, अपने आप को करना है, मगर इस ध्यान के साथ दूसरा भी चेंज होता है। सो ध्यान दें और खुश रहें, सबका मंगल हो, यही कामना के साथ एंड करते हैं सेशन मास्टर्स। थैंक यू सो मच।